नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम आज टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, तमिलनाडु पुलिस ने उस पर एनएसए मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत रिमांड पर लिया है। मतलब इन चीज़ों को समझिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए जो है वो एक ऐसा कानून है जिस कानून के सहारे किसी भी व्यक्ति पर कोई मामला दर्ज हो या ना हो, स्टेट अगर कहता है कि इनके बाहर रहने पर समाज के लिए या देश के लिए खतरा है तो उनको कम से कम 1 वर्ष के लिए जेल के सलाखों के अंदर भेजा जा सकता है और इस दौरान आपको जमानत भी नहीं होगी। लेकिन इसके अप्रूवल के लिए हाई कोर्ट के स्तर पर एक कमेटी होती है, उस कमेटी के अप्रूवल के बाद ही आप उसको जेल में रख सकते हैं। जो खबर आ रही है तमिलनाडु से कि डीएम और एसपी की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है जो इस तरह के मामले में निर्णय लेता है कि ये अपराधी या ये व्यक्ति समाज के लिए, राज्य के लिए या देश के लिए खतरा है। और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट अपने अनुशंसा के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भेजती है कोर्ट को। कोर्ट के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है। तो जो प्रोसेस शुरू हुआ है उस प्रोसेस में अब हाई कोर्ट से अप्रूवल 3 महीने के अंदर में अप्रूवल ले लेना है और उसके बाद फिर वो 1 साल तक जेल में रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके खिलाफ जो एनएसए लगाया गया है, तमिलनाडु पुलिस ने जो ग्राउंड बनाया है मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इसके हेड जिला के जिलाधिकारी होते हैं, उन्होंने जो ग्राउंड बनाया है इस पर एनएसए लगाने का, वो बहुत ही गंभीर आरोप है इन पर। तमाम उन तथ्यों का हवाला दिया गया है कि किस तरीके से एक रणनीति के तहत इन्होंने तमिलनाडु के इकोनॉमी को ध्वस्त करने की कोशिश की। साथ ही अफवाह फैला के जो मजदूर, प्रवासी मजदूर जो बाहर से आते थे काम करने के लिए, उनके बीच फेक वीडियो प्रसारित करके एक भय का माहौल बनाया गया, जिस वजह से हजारों मजदूर पलायन कर गए जो अभी भी लौट के नहीं आए हैं, जिस वजह से आर्थिक रूप से तमिलनाडु को बड़ा नुकसान हुआ है। एक बड़ा ये अपराध है, आज की तारीख में आर्थिक अपराध सबसे बड़ा अपराध की श्रेणी में आ गया है। दूसरा, इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने जिस तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल किया गया है, उसमें तमिलनाडु में जो बिहार और झारखंड के रहने वाले जो लेबर एसोसिएशन के जो मजदूर थे, उनका इन्होंने इस्तेमाल किया है और इसके लिए विधिवत 2 महीने से ये प्लानिंग कर रहे थे। और इस बीच वो चेन्नई भी गए थे। हालांकि चेन्नई पुलिस का कहना है कि जब ये चेन्नई आए थे तो इनकी गिरफ्तारी की कोशिश हुई थी, लेकिन वो जिस होटल में ठहरे हुए थे वहां से वो भाग गए। 127 पेज 127 पेज का रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हाई कोर्ट भेजा है अप्रूवल के लिए। फिलहाल उनको एनएसए उन पर लगा दिया गया है और अभी 3 महीने अब कोई एनएसए के दौरान आप जमानत भी फाइल नहीं कर सकते हैं और 1 साल की मैक्सिमम 1 साल की अवधि होती है एनएसए लगने का। उस दौरान आप जमानत आपको नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट का जो कमेटी है वो अप्रूव्ड जैसे किया, आपको 1 साल तक जेल में रहना है। जमानत मतलब पहले से ही तमिलनाडु में इन पर केस है, उस केस में तो जमानत लेने की प्रक्रिया बात छोड़िए, 1 साल तो ऐसे ही इनको जेल में रहना होगा। उसके बाद बाकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में इनको जमानत लेनी होगी। मतलब आप कह सकते हैं कि मनीष कश्यप का द इंड खेल कह सकते हैं कि द इंड हो चुका है। और अगर एनएसए की स्वीकृति हाई कोर्ट से मिल गई तो फिर आने वाले दिनों में इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा सामाजिक सरोकार में, सामाजिक जीवन में फिर से वापस होना, क्योंकि इस तरह के कानून में एक बार जिनको भी जेल होती है या सजा हो गई तो फिर आप किसी भी ऐसे काम नहीं कर सकते, चुनाव तो नहीं लड़ सकते हैं, बाकी कोई इस तरह की गतिविधि में भी आप शामिल नहीं हो सकते हैं जिससे सामाजिक स्तर पर कोई आयोजन हो, उसमें भी आपको शामिल होने में आपको परेशानी हो सकती है। कई तरह की लीगल समस्याएं खड़ी होंगी, लीगल एस्पेक्ट है एनएसए लगने के बाद। तो कह सकते हैं कि मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ गई है और आने वाले दिनों में मनीष कश्यप के लिए जेल से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, दूभर हो सकता है।